अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा मजहब भी है कि जहां बहन भाई की शादी जायज है। पाकिस्तान के कौन कौन से मशहूर शख्सियात इस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपके सवालात के जवाबात देंगे। अगर आपने अभी तक नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इबादत और मजहब के लिहाज से दुनिया को आज तक दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी मजहब पर भी यकीन नहीं रखते, दूसरे वो लोग जो किसी न किसी तरीके से एक मजहब से जुड़े रहते हैं। जैसा कि मुसलमान और हिंदू, जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं करते उसे मुलाहदीन कहते हैं। मुलाहदीन लग़वी मायनी इनहराफ या रास्ते से हट जाना है। मुलाहदीन को अंग्रेजी जुबान में एथिस्ट कहा जाता है। मुलाहदीन इस्लामी मज़ामीन में इस्तेमाल की जाने वाली एक इस्तिलाह है जो काफरों, खुदा के ना मानने वालों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मुलाहद चीन में है, जिनकी तादाद 40 करोड़ है। मुलाहदीन का ख्याल है कि दुनिया किसी खुदा ने नहीं बल्कि खुद ब खुद वजूद में आई है या फिर पहले से मौजूद थी और मुख्तलिफ अशकाल में हमेशा मौजूद रहेगी। मुलाहदीन सिर्फ इन बातों पर यकीन करते हैं जिनका कोई अकली या साइंसी सबूत हो। तकरीबन तमाम ही मुलाहदीन लचकदार नजरियात के हामिल होते हैं, इसलिए अगर कोई थ्योरी गलत साबित हो जाए या तरमीम के काबिल हो तो वक्त के साथ चलते हुए इसे तब्दील कर देना सही मानते हैं। और मजहबी लोगों की तरह सही हो या गलत, एक ही बात को अकीदा मानकर डटे रहने के कायल नहीं। इसके अलावा साइंस और दुनियावी अलूम को ही सब कुछ मानते हैं। मजहबी शिद्दत पसंदी के बहुत खिलाफ होते हैं और सब के लिए मर्जी से जीने की आजादी चाहते हैं। मुलाहदीन कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि किसी के साथ रिश्ता बनाए, इसलिए मुलाहदीन अपने भाई बहन के दरमियान शादी करवा देते हैं। इसको दूसरे मजहब वाले बहुत बुरा समझते हैं और मानते हैं ये तो बिल्कुल नाजायज है कि भाई बहन एक दूसरे में शादी करते हैं। मुलाहदीन किसी कानून के ताबियादार नहीं होते, खासकर जिनसी ताल्लुक में किसी के पाबंदी के ताबिया नहीं होते, क्योंकि इनके मुताबिक इंसान जिसके साथ जिनसी ताल्लुक को कायम करे उसमें कोई हर्ज नहीं। वो शख्स जो ना तो खुदा का कायल है और ना इसकी सफात का कायल, इसे मुलाहद या दहरिया कहा जाता है। ये लोग अमूमन मादे को गैर फानी और मत शक्ल तस्लीम करते हैं। इनका ख्याल है कि जमाना अजली और अबदी है और इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी नहीं। वो माकुलात को नहीं मानते, सिर्फ महसूसात के कायल हैं। इनका ख्याल है कि कानून कुदरत का अमल दुनिया के हर काम का जिम्मेदार है। इसी से दुनिया की तकवीन हुई और इसी के मुताबिक इनमें तगीर तब्दील होता है। वो हर अमर में अमलो असबाब तलाश करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक आला और अरफा ताकत के कायल हैं, जिसको नेचर या कुदरत के नाम से याद करते हैं। मुलाहदीन की तादाद अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त खुदा के वजूद से इनकार पर मबनी इल्हाद, ईसाईयत और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा अकीदा है। दुनिया में कुल 63% आबादी मजहबी है, 16% इल्हाद से वाबस्ता है और बाकी तनासुब उन लोगों का है जो मुलाहद तो हैं लेकिन खुदा के वजूद को मानते हैं। यहाँ वो लोग जो मुलाहद नहीं लेकिन मजहब को रोजमर्रा जिंदगी में कोई अहमियत नहीं देते। यूरोप में मुलाहदीन की जन्नत है। फ्रांस में 41%, स्वीडन में 39%, जर्मनी में 36%, यूके में 30% मुलाहदीन आबाद है। और इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनका मुख्तलिफ तनासुब मौजूद है। इल्हाद का लफ्ज सबसे पहले सन 1566 में लिखी गई अंग्रेजी किताबों में जाहिर हुआ। ये मजहबी उजारादारी के खिलाफ एक रद्द अमल था जो उस वक्त के दानिशवरों ने जाहिर किया। 16वीं और 17वीं सदी तक इल्हाद का लफ्ज किसी शख्स के मुनकराना ख्यालात के लिए इसे बेइज्जत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साइंसी और रियाजी की इजादात ने इल्हाद का रास्ता इस्तवार किया। न्यूटन, कोपरनिकस और डिस्कार्ट्स जैसे लोगों ने नेचुरल लॉ को अहमियत का हामिल करार दिया और ये तस्वुर बढ़ने लगा कि इस कायनात को कोई खुदा नहीं बल्कि नेचुरल कवानीन चला रही हैं। बाद अज़ां फ्रांसीसी इनकलाब ने इल्हाद को भरपूर तरीके से बनपने की राहें फरहम की। रूसों और वाल्टियर ने इसे अपने ख्यालात से संद अता की। इस तरह आजाद ख्याली, रोशन ख्याली और लिबरल अज़म की इस्तिलाहात को 19वीं सदी में एक कामयाब मोड़ मिला। लोगों को ये तासुर दिया गया कि मजहब इंसानी और समाजी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और मजहबी उजारादारी ही समाज को मुख्तलिफ तबकों में तकसीम करती है जो इंसानी इस्तेहसाल का बायस है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।